नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब दुर्योधन अपनी सेना का कह सकते हैं जायजा ले रहा था। हम भगवत गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों को देखेंगे, श्लोक 7 से 11 तक, और इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन के मन में उस वक्त क्या चल रहा था। वो अपनी ताकत को कैसे देख रहा था, उसकी रणनीति क्या थी। सोचिए जरा, वो माहौल। तो हमारा मकसद है दुर्योधन की सोच, उसके योद्धाओं के प्रति उसका नजरिया और युद्ध के मुहाने पर उसकी योजनाओं को समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्योधन बात शुरू करता है अपने गुरु द्रोणाचार्य से। उन्हें वो द्विजोत्तम कहता है, यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ये दिलचस्प है क्योंकि वो पहले पांडव सेना के कुछ योद्धाओं का जिक्र कर चुका है। अब अपनी सेना की बात करते हुए सबसे पहले द्रोण का नाम लेता है। क्या यह सिर्फ सम्मान है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। देखिए, द्रोणाचार्य सिर्फ गुरु नहीं थे, वो कौरव सेना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं स्तंभ थे। भीष्म के बाद दूसरे सेनापति, और वो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे, जो उस जमाने के सबसे विनाशकारी हथियार माने जाते थे। तो दुर्योधन का उन्हें सबसे पहले याद करना उनकी अहमियत तो दिखाता ही है, लेकिन ये द्विजोत्तम कहना, हाँ सम्मान तो है, पर शायद इसमें एक सटल रिमाइंडर भी है कि भाई आप ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, और आपने हमारा पक्ष चुना है, तो आपकी निष्ठा पूरी तरह यही होनी चाहिए। अच्छा, रिश्ते बहुत उलझे हुए थे ना। वो पांडवों के भी उतने ही प्रिय गुरु थे, तो ये संबोधन शायद उस उलझन को साइड में रखकर उन्हें पूरी तरह कौरव खेमे का हिस्सा मानने या जताने की एक कोशिश भी हो सकती है। यानी सम्मान के साथ एक रणनीतिक पहलू भी जुड़ा है। अब द्रोण के बाद दुर्योधन अपनी सेना के दूसरे बड़े नामों का जिक्र करता है। एक पूरी लिस्ट देता है। आप यानी द्रोण, फिर भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। ये सिर्फ नाम नहीं लग रहे, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ताकत के पिलर्स गिना रहा हो। और यहीं पर वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, समेतिंजय, मतलब युद्ध में हमेशा जीतने वाले। अपने इन योद्धाओं के लिए ऐसा कहना जाहिर है ये सेना का हौसला बढ़ाने के लिए होगा, उनकी प्रतिष्ठा बताने के लिए। पर क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या कुछ ज्यादा ही? यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, ये लिस्ट दुर्योधन के भरोसे का आईना है, कह सकते हैं। भीष्म पितामह तो थे ही, इच्छा मृत्यु का वरदान। सेनापति, उनका होना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर कर्ण, जो अर्जुन के टक्कर का धनुर्धर माना जाता था, और दुर्योधन का सबसे बड़ा कह लीजिए सपोर्ट सिस्टम था। अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र, खुद एक महारथी। कृपाचार्य, एक और सम्मानित गुरु। भूरिश्रवा भी जाने माने योद्धा थे। हाँ लेकिन इस लिस्ट में, जैसा आपने कहा, विकर्ण का नाम थोड़ा चौंकाता है। हाँ, विकर्ण दुर्योधन का भाई, लेकिन माना जाता था कि वो न्यायप्रिय था। उसने तो भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का विरोध भी किया था। सही बात है। तो उसका इस सेना में होना और दुर्योधन का उसका नाम लेना, ये युद्ध की जो अंदरूनी नैतिक कश्मकश थी ना, उसकी तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ सेनाओं की नहीं थी, ये रिश्तों, मजबूरियों, निष्ठाओं और धर्म अधर्म के बीच फंसे लोगों की भी कहानी थी। और वो जो समित जय शब्द है, ये दुर्योधन का गहरा विश्वास दिखाता है, शायद इन योद्धाओं की पिछली जीतों के आधार पर। युद्ध के माहौल में ऐसा भरोसा रखना शायद जरूरी भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अति आत्मविश्वास था? क्या वो इन महारथियों की व्यक्तिगत काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर था? ये सोचना लाजमी है। इन बड़े नामों के बाद दुर्योधन ये भी कहता है कि उसके पास और भी बहुत से वीर हैं। वो कहता है कि कई और शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हैं। मदर थे त्यक्त जीवितहा। और वो ये भी जोर देता है कि ये सब युद्ध कला में माहिर हैं, युद्ध विशारदहा, और तरह तरह के हथियार चलाना जानते हैं, नाना शस्त्र प्रहरणाः। इसमें जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य जैसों का नाम आता है। हाँ, ये बात दुर्योधन के समर्थन का जो दायरा था, उसकी तरफ इशारा करती है। मतलब उसका भरोसा सिर्फ कुछ गिने चुने महारथियों पर ही नहीं था, उसे कई राजाओं और योद्धाओं का साथ मिला हुआ था। ये उस समय की जो पॉलिटिकल अलायंसेस थीं, उसकी एक झलक देता है। बिल्कुल। और ये जो वाक्यांश है, त्यक्त जीविता, जीवन त्यागने को तैयार, ये बहुत शक्तिशाली है। ये उन योद्धाओं की गहरी निष्ठा दिखाता है, या कम से कम वो निष्ठा जिसका दुर्योधन दावा कर रहा था। और साथ ही ये भी बताता है कि युद्ध का दाव कितना ऊंचा था।
ये सिर्फ राज सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, ये हजारों योद्धाओं की जिंदगी और मौत का सवाल था, जो अलग अलग संधियों, वचनों या रिश्तों की वजह से इस महायुद्ध में शामिल हुए थे। अपनी सेना की इतनी ताकत गिनाने के बाद दुर्योधन एक तुलना करता है जो बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है कि हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है वो अपर्याप्तम है, मतलब असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वो पर्याप्तम है, यानी सीमित है, गिनी चुनी है। कौरव सेना असीम, पांडव सेना सीमित। ये तुलना क्या बताती है उसकी सोच के बारे में? इस तुलना से दुर्योधन की मानसिकता की कई परतें खुलती हैं असल में। पहली बात तो ये कि वो भीष्म पितामह पर कितना ज्यादा निर्भर था। उसे लगता था कि भीष्म का होना ही जीत की गारंटी है। ये दिखाता है कि वो भीष्म की क्षमता और उनके अनुभव को कितना ऊंचा आंकता था। हाँ, ये तो साफ है। दूसरी बात, ये पांडवों की शक्ति को कम आंकने की उसकी जो प्रवृत्ति थी उसे दिखाता है, खासतौर पर भीम का नाम लेकर। वो शायद भीम की शारीरिक शक्ति को भीष्म के नेतृत्व और अनुभव के सामने सीमित समझ रहा था। क्या ये सिर्फ रणनीति थी या अहंकार? शायद दोनों का मिश्रण। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो कौरवों की सेना संख्या में तो वाकई बहुत बड़ी थी और भीष्म का होना भी बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन पांडवों की सेना को सिर्फ भीम द्वारा रक्षित और सीमित कह देना, ये तो अर्जुन की धनुर्विद्या, युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और सबसे बढ़कर कृष्ण के मार्गदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज करना हुआ ना। हाँ, ये बात तो है। तो ये दुर्योधन के नजरिए का एक अहम पहलू है। उसका ध्यान बाहरी चीजों पर ज्यादा था, संख्या बल पर, महारथियों पर। वो शायद पांडवों की अंदरूनी ताकत और उनके नैतिक बल को कह सकते अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो ये सब आकलन करने के बाद दुर्योधन आखिर में क्या कहता है? वो एक साफ निर्देश देता है, सभी योद्धाओं से कहता है कि अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें। और ये नेशु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। और सबसे जरूरी, सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे वही। इसमें क्या रणनीति दिखती है? इसमें दो बातें साफ नजर आती हैं। पहली तो है सामरिक जरूरत। भीष्म सेनापति थे और उनकी उम्र भी काफी थी। किसी भी सेना के लिए अपने सेनापति की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, खासकर युद्ध के व्यूह में। अगर सेनापति को कुछ हो जाए तो सेना का मनोबल टूट सकता है। सही बात है। तो सभी योद्धाओं को अपनी अपनी जगह पर डटकर भीष्म को सुरक्षित रखने का निर्देश देना, ये एक सोची समझी मिलिट्री टैक्टिक थी, ताकि दुश्मन व्यू भेद कर उन तक ना पहुंच सके। और दूसरी बात शायद मनोवैज्ञानिक है, या कह लीजिए राजनीतिक। अच्छा, वो कैसे? दुर्योधन ने भीष्म की इतनी तारीफ की थी, हो सकता है उसे ये चिंता हो कि कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे जो दूसरे महारथी हैं वो कहीं खुद को कमतर न महसूस करें। ये भी हो सकता है। इसलिए उसने सबको भीष्म की रक्षा का एक कॉमन और महत्वपूर्ण लक्ष्य दे दिया। इससे हर योद्धा को लगा कि भाई उसकी भूमिका भी अहम है, वो सेना के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा में लगा है। ये एक तरह से पूरी सेना को भीष्म के आसपास इकट्ठा करके एकजुट रखने और उनका मोराले हाई रखने की कोशिश थी। तो मतलब दुर्योधन में सिर्फ अड़ियलपन और अहंकार ही नहीं था, कुछ स्ट्रेटेजिक सोच भी थी। हाँ, कुछ हद तक तो थी, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, ये रणनीति कागज पर तो ठीक लगती है, पर क्या ये असल में कारगर हुई? इतिहास का फैसला तो कुछ और ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बात और, जब दुर्योधन ये सब कह रहा था, अपनी अजय सी लगने वाली सेना और रणनीति का बखान कर रहा था, क्या उन योद्धाओं के मन में सब कुछ इतना ही साफ था जिनका उसने नाम लिया था? लगता है सतह के नीचे कुछ और भी चल रहा था, एक गहरा द्वंद्व। बिल्कुल, और यही चीज इन श्लोकों को सिर्फ एक सैन्य गिनती से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। जरा सोचिए भीष्म और द्रोण के बारे में। वो कुरुवंश और हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे थे, लेकिन लड़ना किसके खिलाफ था? अपने ही पोतों, अपने ही प्रिय शिष्यों पांडवों के खिलाफ। ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट था उनके लिए। बिल्कुल, भयानक धर्म संकट। कर्तव्य एक तरफ, अपनापन और विवेक दूसरी तरफ। और विकर्ण जैसे योद्धा जो मन से शायद पांडवों को सही मानते थे, उन्हें भी कुल और राजा की आज्ञा की वजह से अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। ये श्लोक हमें उस युग की जो नैतिक जटिलताएं थीं उनसे रूबरू कराते हैं, जहां कर्तव्य, निष्ठा, व्यक्तिगत भावनाएं और सही गलत की समझ सब बुरी तरह उलझे हुए थे। ये सिर्फ योद्धाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये उन इंसानी मजबूरियों और नैतिक कशमकश का दस्तावेज है जो उस महायुद्ध के पीछे थीं। और शायद ये भी दिखाता है
कि जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे समाज को ही खत्म करने लगे, तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जैसी बड़ी कीमत चुकाना भी कभी-कभी जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मुहाने पर अपनी सेना को लेकर बहुत ज्यादा, शायद जरूरत से ज्यादा आश्वस्त था। उसने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों के बल पर एक रणनीति भी बनाई। उसका ध्यान संख्या बल और व्यक्तिगत वीरता पर ज्यादा था। लेकिन इसी के साथ उसकी सेना के कई बड़े योद्धा अंदर ही अंदर निष्ठा के संकट और नैतिक दुविधाओं से भी जूझ रहे थे। ये सब मिलकर युद्ध से ठीक पहले कौरव खेमे की सोच की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। हाँ, और एक आखिरी विचार जो यहाँ मेरे मन में आ रहा है वो शायद ये है, दुर्योधन का पूरा जोर बाहरी चीजों पर था। कितने योद्धा हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं, उसकी सारी गिनती व्यक्तिगत बहादुरी और नंबर्स पे टिकी थी। हाँ। वहीं अगर हम पांडव पक्ष को देखें तो उनका बल सिर्फ योद्धाओं में नहीं था, उनका बल धर्म के प्रति उनकी निष्ठा में था, कृष्ण के मार्गदर्शन में था। ये एक बहुत बड़ा अंतर था। बिल्कुल। तो क्या युद्ध का नतीजा सिर्फ सेना की गिनती या महारथियों की लिस्ट से तय होता है, या फिर लड़ने का मकसद क्या है, लीडरशिप का चरित्र कैसा है और नैतिक बल किसके साथ है? क्या ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं? दुर्योधन ने अपनी शक्ति का जो आकलन किया वो शायद सिर्फ बाहरी कवच का था, जबकि युद्ध का नतीजा तय करने वाली शक्ति शायद कुछ और ही थी, वो जो धर्म और अंदरूनी ताकत से आती है। ये सोचने के लिए एक अहम बात है। वाकई एक बहुत गहरा विचार। और इसी के साथ आज की यह बातचीत यहीं समाप्त होती है।